आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर का वचन आपको उठाकर खड़ा करने की ताकत रखता है। मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ यहोशू उसका 6वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यहोशू Joshua chapter 6:27। अगर वहां नहीं है कोई बात नहीं, I will just read it for you. Listen. The first point that I want to tell you, जब आप हार जाएं तब प्रभु का वचन आपको प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने की क्षमता देगा। Don't worry about it, please. If there's one verse is missing, no problem. Other verses are there. Please, okay, listen to this. पहला सिचुएशन और पहली बात बताना चाहती हूँ। जब आप हार जाए, कहिए जब आप हार जाए। आप कहिए जब मैं हार जाऊं। Come on, जब आप हार जाए तब प्रभु का वचन आपको प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने की क्षमता देगा। जब आप हार जाएंगे तो खुदा का वचन आपको इंकरेज करके आगे बढ़ा देगा। ओ खुदा का वचन आपको इंकरेज करके कहेगा अरे आगे बढ़ो। ऐसी शक्ति आ जाएगी, ऐसी एबिलिटी आ जाएगी। अभी तो हारे थे, अभी तो इतनी भारी हार मिली थी, अभी तो हादसा हुआ था, अरे भैया अभी फिर से तुम उठ करके आगे बढ़ गए। अरे क्या बताएं, जब खुदा का वचन आ जाता है तो जो हारा हुआ होता है, जो हादसे को झेला हुआ होता है, वो भी उठ जाता है, कहता है मेरे को आगे बढ़ने की क्षमता है क्योंकि खुदा ने मुझसे बात करी है। यहोशू के बारे में बात करना चाहती हूँ। यहोशू अपॉइंटेड लीडर था। यहोशू मूसा की जगह पर खुदा ने खुद अपॉइंट करा था कि वो अपने लोगों को, खुदा के लोगों को देश कनान में लेकर के जाएगा, देश कनान में लीड करेगा। आपको पता है यहोशू हैज बीन अ वॉरियर, लड़ाई में बहुत निपुण रहा है। ही हैज बीन अ ग्रेट मैन ऑफ वॉर, ही हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ मोसेस। वो ऐसा था जिसके बारे में लिखा। और वो यहोशू एक वो जवान जो परमेश्वर का तंबू छोड़ता नहीं था। ही इज अ मैन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड ही इज द मैन ऑफ द पावर ऑफ द लॉर्ड। ये वो आदमी है जिसके अंदर खुदा का रूह भी है। ये वो आदमी है जिसके ऊपर खुदा का अधिकार भी है। ये वो आदमी है जिसके ऊपर खुदा का अपॉइंटमेंट भी है। ये वो आदमी है जिसके ऊपर खुदा का अभिषेक भी है। ये वो आदमी है जिसके ऊपर खुदा ने ये बड़ा उत्तरदायित्व रखा है कि ये खुदा के लोगों को ले जाएगा कनान में। आपको पता है जब आप अभिषिक्त हो, जब आपके ऊपर अभिषेक हो, जब आप बहुत बड़े हो, जब लोग आपको जानते हो, जब खुदा ने आपको चुना है, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आप और मैं टूटने लगे। कम ऑन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नोबडी इज फायर प्रूफ। आपको पता है क्या हुआ है इससे पहले कि यहोशू के कोई हादसा देखे। आपको पता क्या हुआ? यरीहो में इन्होंने एक बड़े मिरेकल को देखा है। खुदा ने कहा था मैं तुझे ले जाऊंगा कनान, तो यरीहो पार करके जाना है। और यहोशू ने 7वें दिन 7 चक्कर लगाने के बाद कहा था, खुदा ने जब कहा आप चिल्ला, अब लोगों से कहो चिल्ला, तो नरसिंगे फूंक करके चिल्लाया और पूरी की पूरी दीवार ढह गई, पूरी की पूरी दीवार गिर गई और ये यरीहो में एंटर कर गए और ये जीत गए और खूब मजा आया है, बड़ी विक्ट्री मिली है। और सुनिए लिखा यहोशुआ 6:27 में, और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। आपको पता है जोशुआ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ लीडर। जोशुआ थ्रू दिस इंसिडेंस, बिकॉज ऑफ द वॉल ऑफ जेरिको फॉलिंग डाउन, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट इंसिडेंस, एवरीबॉडी नोज जोशुआ is a leader. Joshua is a leader. मूसा के just think, मूसा के बाद यहोशू, उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा। पर आपको पता है खुदा उसके साथ रहा और फिर लिखा उसकी कीर्ति फैल गई। यरीहो में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, यरीहो में बड़ी विक्ट्री मिली है। इतने बड़े विजय के बाद एक बड़ा बुरा काम हो गया। पता है आपको क्या हो गया? एक आदमी, इजराइल की एक ट्राइब का, उसके मन में लालच आ गया और उसने उन चीजों को जिनको खुदा ने मना करा था, यहां से ये मत उठाना, ये यरीहो की चीजें इनको छूना भी नहीं, इस पे अपना हाथ भी नहीं रखना, इसने लालच के मारे एक आदमी की गलती, एक आदमी ने अपनी लालच की वजह से वो चीजें ले ली और जाके छुपा दी अपने डेरे में और सोचा है किसी को पता नहीं लगेगा। पर आपको पता है उसकी एक गलती की वजह से क्या हुआ? किसी को नहीं पता है कि एक वो आदमी कौन है जिसने ये गलती करी, पर खुदा को पता है। खुदा को उसकी गलती पता है, उसे छुपा दिया, पर खुदा को पता है। ओहो, खुदा को पता है, सब पता है। यहोशू को कुछ नहीं पता है। और यहोशू को कुछ नहीं पता। सुनिए क्या होता है, फिर बात होती है, किसी को कुछ नहीं पता है, खुदा को सब पता है। और यहोशू और एल्डर्स और बात कर रहे हैं कि आप चलो जो दूसरा शहर है जिसको हमें लांग करके जाना, जिससे हमें लड़ना है, विक्ट्री लेनी है, अब हम प्लान बनाते हैं और इनको भी अपने वश में कर लेंगे। सुनिए क्या होता है, सुनिए यहोशू 7 उसकी पहली से 6वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान जो ज़ेहेर वंशी जब्दी का पोता और करमर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। एक
एक इंसान की गलती की वजह से खुदा का कोप भड़क उठा। और देखिए क्या हुआ, दूसरी आयत। और यहोशू ने यहीरू से ए नाम नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। और उन्होंने, तीसरी आयत, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 या 3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही, कह रहे अरे ये के लोग थोड़े ही हैं, चिंता नहीं करो, 2-3 हजार लोग भेज दो, इनसे हम ए पर चढ़ाई कर लेंगे, जीत जाएंगे। ये पूरा प्लान बन रहा है, ये पूरा वॉर प्लान, पूरा गेम प्लान बन रहा है। कि ये गेम प्लान, पूरा गेम प्लान बना रहे हैं, पूरा गेम प्लान बना रहे हैं। खुदा से कुछ नहीं पूछा है, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुनिए सुनिए क्या हुआ, सुनिए क्या हुआ। तीसरी आयत होगी, तीसरी आयत होगी, ओके। चौथी आयत, इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, ए नामक शहर में गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। गए कितने थे? 2-3 हजार। कह रहे थे ज्यादा मत भेजो क्योंकि ए के लोग तो बहुत कम है। पर आपको क्या पता है, इज़राइल की भद बन गई, इज़राइल को भारी हार मिली है। इस तरीके से लिखा है, इसलिए कोई 3 हजार पुरुष, चौथी आयत, इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग गए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। आपको पता है, ये वही इजरायली हैं जिन्होंने अभी वॉल ऑफ जेरिको को गिरते हुए देखा है। ये वही इजरायली हैं जिन्होंने यहोशू की बात सुनी है, जिन्होंने और लोगों की बात सुनी है, जिनको इजरायलियों ने कहा अरे बस थोड़े से लोगों को भेज दो और उनके ऊपर चढ़ाई करके आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आपको पता है, पूरा गेम प्लान उल्टा पड़ गया, सारी चीजें उल्टी पड़ गई। वही इजरायली जो अभी यहोशू की लीडरशिप में जीते थे, अब हार गए हैं। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों की हार नहीं है जो वहां से भागे हैं, ये यहोशू की भी हार है, ये यहोशू की भी हार है। और यहोशू ये देख करके इतना दुखी हो गया है, यहोशू ये देख करके इतना परेशान हो गया है कि बाइबल बताती है 5वीं आयत में, 6वीं आयत में, तब यहोशू ने, 6th वर्स, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। व्हाट आर यू टेलिंग मी? द सेम जोशुआ जिसका सारा नाम इस समय फैला हुआ था इजराइल में, ओह ही इज द मैन ऑफ गॉड, ही इज द वॉरियर ऑफ गॉड। आपको पता है क्या कर रहा है? पता है, क्योंकि हार गए हैं सब लोग, क्योंकि तबाही मची है, क्योंकि लोग मरे हैं, इजरायली मरे हैं। आपको पता है यहोशू क्या कर रहा है? तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। ओ कहिए कब तक? तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। कम ऑन से, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूली डाली। कहिए धूली डाली सिर पर, धूल डाल दी सिर पर। यहोशू ने अपने कपड़े फाड़ दिए, वस्त्र फाड़ दिए। आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से कह रहा है वो, खुदा तूने ऐसा क्यों होने दिया? खुदा, क्या इजरायलियों के लिए लोग ये कहेंगे कि हम अपने दुश्मनों की तरफ अपनी पीठ करके भाग गए? Is it good, Lord, that people will say that the Israelites turned their backs on their enemy and ran away? आपको पता है, यहोशू हारा हुआ महसूस कर रहा है। मैं उन कुछ लोगों से बात कर रही हूं जो हार गए हैं। यहोशू को तो पता नहीं था किसकी गलती की वजह से ये हुआ है, यहोशू को तो पता नहीं था। पर मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर रही हूं, शायद आप किसी की गलती की वजह से नहीं हारे, पर आप अपनी गलती की वजह से हार गए और आप घुट रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरा गलत डिसीजन हो गया, मेरी गलत बात हो गई, मैंने क्यों अपने हाथ से ये चीज जाने दी, मैंने क्यों अपनी मिनिस्ट्री को लात मारी, मैंने क्यों ये पाप कर दिया। ओ आप रो रहे हैं, आप यहोशू की तरह रो रहे हैं, आपको हारा हुआ महसूस हो रहा है। आपको पता है, ये वॉरियर जो जीतता आया, खुदा ने उसको बड़ी बड़ी जीत दी है, आज उसको लग रहा है हार गए, हार गए, हार गए। He's feeling defeated, and indeed they are defeated. He's feeling defeated, and indeed they are defeated. वस्त्र फाड़ लिए हैं, धूल अपने सर पे लगा रहे हैं। अभी तो एक चैप्टर पहले खुशियां मन रही थी, दूसरे चैप्टर में क्या हो गया? पर खुदा का शुक्र करती हूं, उसी के बाद ओ कहिए उसी चैप्टर के बाद, बेटा तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है,
जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी गलती की वजह से या किसी और की गलती की वजह से? कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। हो सकता है आपकी भी थोड़ी गलती हो, किसी और की भी थोड़ी गलती हो, या हो सकता है आपकी गलती बिल्कुल ना हो, किसी और की गलती हो, या हो सकता है पूरी गलती आपकी हो। मैं ऐसे कुछ लोगों से बात कर रही हूं जो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो बीटन डाउन महसूस कर रहे हैं, जो कह रहे खुदा अगर तू है तो तूने ये होने क्यों दिया मेरे साथ। आई वांट टू टेल यू, खुदा आपसे भी बात करने पर है, क्योंकि जब ये सर पे धूल लगा रहे हैं और अपना वस्त्र यहोशू फाड़ और कह रहा खुदा क्यों ऐसा होने दिया। आपको पता, खुदा का वचन उसके पास आया। मेरे सामने फोटो आ जाती है, मेरे सामने ऐसी इमेजरी आ जाती है। आई कैन इमेजिन कि यहोशू अकेले शायद किसी रॉक पर ऐसे बैठा हुआ है, या अकेले कहीं डेजर्ट में ऐसा बैठा हुआ है और सोच रहा है क्यों खुदा। आज मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर रही हूं जो बैठे हो सोच रहे हैं क्यों खुदा, वाई लॉर्ड, वाई विद मी, वाई विद माई पीपल, वाई विद माई मिनिस्ट्री, वाई विद माई चर्च। ओह, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। और आपको पता है 7वें चैप्टर के बाद 8वां चैप्टर भी आता है। न्यू चैप्टर विल ऑलवेज कम, कैथरीन। And Bible says like this. It starts with this. This is so powerful. Yehoshua 8. Joshua chapter 8 verse 1. Listen to this. Joshua chapter 8 verse 1. तब, कहिए तब, तेज बोलिए तब, और टाइप कर दीजिए तब यहोवा ने यहोशू से कहा। कब कहा? जब उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए हैं। कब कहा? जब मुंह के बल गिर गए हैं। कब कहा? जब इज़राइल के 36 लोग मर गए हैं। कब कहा? जब इज़राइल को भारी हार मिली है। कब कहा? जब यहोशू मुंह के बल गिरा हुआ है और रो रहा है, अरे खुदा का शुक्र है। जब यहोशू को लग रहा है मैं हार गया, अब आगे क्या? खुदा का वचन तब आया, खुदा का वचन तब आया। मैं आपसे बात कर रही हूँ लोगों, मेरे भाई बहन, खुदा का वचन आपके पास तब आएगा जब आपको लगेगा अब इसके आगे कुछ और नहीं, अब इसके आगे कुछ और नहीं, अब इसके आगे कुछ और नहीं। Oh, God spoke to Joshua at that time when he felt all is lost. Listen to this. तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मैं कुछ हारे हुए लोगों से बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको लग नहीं रहा था कि गड़बड़ हो जाएगी। I want, can I be shown on the screen please? Thank you. मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो ये कह रहे हैं कि अब मैं हार गया। खुदा आपसे ये कह रहा है, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। जोशुआ चैप्टर 8 वर्स 1। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा को और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया। हालेलुया, कम ऑन। यहोशू से खुदा बात कर रहा है, बात कर रहा है जब वो हारा हुआ महसूस बात कर रहा है, तब वो बात कर रहा है जब वो हार गया, तब वो बात कर रहा है जब इजराइल के 36 पुरुष मर गए, तब वो बात कर रहा है जब उसने अपने सर पे धूली लगाई है, तब खुदा उससे बात कर रहा है जब वो मुंह के बल गिरा हुआ है, तब खुदा उससे कह रहा है मत डर। खुदा का एक वचन, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। और फिर वहीं बैठे रहे, फिर वहीं बैठे रहो, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी इतना हारे हो, आगे क्यों जाओगे ना? ना 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 ना, खुदा बाप आपको इसलिए नहीं बुलाता है बरकतें देने के लिए कि एक हार के बाद, एक गलती के बाद आप गुस्सा होकर के, पैर पटक करके, रो करके, मुसीबत ज़दा होकर के एक कमरे में बैठ जाकर अब आगे नहीं जाना। ना ना ना, खुदा ने ये वचन इसलिए यहोशू को दिया ताकि वो ये जान जाए कि खुदा उसके साथ अब भी है। अरे मेरे लोगों, हारने के बाद भी खुदा तुम्हारे साथ है अगर तुम तैयार हो उसकी बात सुनने के लिए, उसके तरीके से। और खुदा पता क्या कह रहा है? कमर बांध और जा। मैंने एक राजा को, मैंने एक देश को, मैंने एक ही प्रजा को, वो ही राजा जिसने हराया है, मैंने तेरे वश में कर दिया है। आई एम टॉकिंग टू सम पीपल हु आर थिंकिंग इस हार के बाद अब आगे कहीं जाना कहीं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, उन मिनिस्टर्स से बात कर रही हूँ, उन पास्टर्स की वाइफ्स से बात कर रही हूँ, उन खादिमों से बात कर रही हूँ, उन माओ से बात कर रही हूँ, उन पापास से बात कर रही हूँ जिनके अंदर ताकत नहीं बची है क्योंकि आपको भारी हार मिली है। भारी हार बिजनेस में, भारी हार शादी में, भारी हार स्कूल में, भारी हार एग्जाम से, भारी हार रिश्तों में। मैं उनसे बात कर रही हूं, मैं नहीं। आज खुदा का वचन आपसे बात कर रहा। पता क्या कह रहा है? मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, पर
कमर बांध। सुनिएगा, जब हार जाएं तो ये मत सोचिएगा ये आखिरी चीज है, ये आखिरी पड़ाव है, अब इस हार के बाद हम कभी आगे नहीं जाएंगे। ना ना ना, पर यहोशू की तरह बन जाइएगा, क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता जब आप हारा हुआ महसूस करें तो आप वहीं रुक जाएं। पर खुदा आज आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, अगर हारा हुआ महसूस कर रहे हो मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैंने तुमसे वादा किया था। कमर बांध। आज मैं कुछ लोगों से बात कर रही हूं जो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और अब कमर नहीं बांध पा रहे, तैयार नहीं हो पा रहे, नहीं अब फिर से मिनिस्ट्री कैसे करें, कमर नहीं बांध पा रहे, तैयार नहीं हो पा रहे, अब फिर से कैसे विश्वास रखें, अब फिर से कैसे दुआ करें, अब फिर से कैसे काम करें, अब फिर से कैसे बच्चों को पढ़ाएं, अब फिर से कैसे शादी करें, अब फिर से कैसे अपनी जिंदगी बसाएं, अब फिर से कैसे इस हस्बैंड को माफ कर दे, इस वाइफ को माफ कर दे। अरे भैया कैसे कर ले, कमर नहीं बांध पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं एक हार के बाद जो इतनी भयंकर मिली। अब आप कह रहे हैं बस, आज खुदा आपसे बात कर रहा है, आज खुदा आपसे बात कर। आपको पता है जब खुदा का ये वचन यहोशू के पास आया कि कमर बांध, मत डर, मैं तेरा मन कच्चा ना हूं, मैं तेरे साथ हूं, एक वचन खुदा का सुना उसने, एक वचन खुदा का सुना उसने, और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ है। खुदा का वचन इस तरीके से बताता है, यहोशू 8:3 में, सो यहोशू ने, ओ कम ऑन, आई लाइक दिस वर्ड, सो यहोशू ने, कहिए सो यहोशू ने, सो यहोशू ने, सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की। कम ऑन रीना, तैयारी कर लो बेटा, तैयारी कर लो, भावना तैयारी कर लो, कमान कमान कमान, जो जोशुआ तैयारी करो, खुदा तुम्हें कुछ देने पर है, कैथरीन तैयारी करो, खुदा बाप तुम्हें जिंदगी में काम करने पे, विनीत तैयारी करो, तैयारी करो, जॉन तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, कमर बांधो, कमर बांधो, कमर बांधो। एक वचन खुदा का मिला है, एंड जोशुआ इज राइट बैक इनटू एक्शन। आई वांट टू टेल यू, वन वर्ड फ्रॉम गॉड कैन गेट यू बैक इनटू एक्शन, वन वर्ड फ्रॉम गॉड कैन गेट यू बैक टू कुकिंग, oh one word from God can get you back to clean your house, one word from God can get you back to get your marriage back। एक वचन खुदा का, एक वचन का खुदा, एक वचन खुदा का आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। यहोशू ने खुदा का वचन सुना और वहां तैयारी कर ली। आज मैं कुछ लोगों से कह रही हूं, हार के बाद आज आपसे भी खुदा बात कर रहा है और कह रहा है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर ए पर चढ़ाई कर। मैं आपसे बात कर रही हूं आज, कमर बांध। कहीं मैं फिर से गाऊंगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, कमान कितने लोग मुझे देखने से कह रहे हैं मैं तैयारी करूंगा, मैं तैयार हूँ। कमर बांध रहे हैं फिर से मिनिस्ट्री करने के लिए, कमर बांध लीजिए फिर से काम करने के लिए, कमर बांध लीजिए फिर से KFC करने के लिए, कमर बांध लीजिए फिर से मिनिस्ट्री करने के लिए, कमर बांध लीजिए अपने बच्चों को फिर से देखने के लिए, कमर बांध लीजिए फिर से हंसने के लिए, कमर बांध लीजिए फिर से चर्च जाने के लिए, कमर बांध लीजिए खुदा का काम करने के लिए, कमर बांध लीजिए अपनी शादी में काम करने के लिए, कमर बांध लीजिए उस नौकरी पे जाने के लिए जहां आपको हार मिली है, कमर बांध लीजिए उस एग्जाम को फिर से देने के लिए जिसमें आप फेल हो गए, कमर बांध लीजिए। यहोशू ने तैयारी कर ली। वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड भावना, दैट्स ऑल यू नीड, वन वर्ड कैन गेट यू बैक इनटू एक्शन। सुनिएगा, लिखा, सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा। रिजल्ट पता क्या हुआ? खुदा ने यहोशू को और इज़राइल को एक बड़ी जीत दी। कहीं ये बड़ी जीत आने वाली है, कहीं ये बड़ी जीत आने वाली है। यहोशू ने ए पर चढ़ाई कर ली, यहोशू को जीत मिल गई। यहोशू को पता था कि खुदा ने बुलाया तो है, पर क्या करे, बीच में रास्ते में हार मिल गई। अगर बीच में रास्ते पे कहीं हार मिल गई, चिंता नहीं करो, खुदा आज बात कर रहा हो, कह रहा फिर से खड़े हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं, तेरा मन कच्चा ना हो। बहुत से लोग हैं जिनका हारने के बाद मन कच्चा हो गया है, पर अगर आप आज इस कलाम को सुन रहे हैं, क्योंकि कोई यहोशू तो है जिससे खुदा बात कर रहा है और कह रहा अपनी कमर बांध। खादमो, कमर बांध लीजिए। मेरी जैसी लड़कियों जिनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है क्योंकि हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कमर बांध लीजिए। करिए वो जो खुदा के सामने सही हो और जो उसका वचन कहता है। जोशुआ को जीत मिल गई। वन वर्ड, परमेश्वर का वचन आपको उठाकर खड़े करने की ताकत रखता है। यहोशू खड़ा हो गया, कमर बांध ली, तैयारी करी और जीत को हासिल करा। जीत आपकी भी हो जाएगी। कमर बांध लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि याद रखिएगा परमेश्वर के वचन के कारण आप तैयारी कर आगे बढ़ पाएंगे।
कमर बांध लीजिए। अब आपको मैं ले जाना चाहती हूँ सेकंड पॉइंट में। याद रखिएगा आज का वचन का शीर्षक क्या? परमेश्वर का वचन आपको उठाकर खड़ा करने की ताकत रखता है, पर कब? जब, सेकंड पॉइंट, जब रोने की ताकत ना बची हो, तब प्रभु का वचन आपको संघर्ष करने का बल देगा। मैं चाहती हूं आप इस पॉइंट को देखें, और इस पॉइंट को समझिए और सोचिए। जस्ट लुक एट दिस पॉइंट। जब रोने की ताकत ना बची हो, लुक एट मी, देयर आर सम पीपल हु आर वाचिंग मी, जो कह रहे हैं हम इतना रोए कि अब रोने की ताकत नहीं बची। मैंने सुना है कुछ लोगों को बोलते हुए, हम इतना आंसू बहाए कि अब आंसू नहीं बचे। हमने इतना सोचा कि अब हमारी ताकत नहीं बची है, अब हमारे पास रोने की, जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसके लिए रोने की ताकत नहीं बची, क्योंकि हम इतना रोए हैं। क्या मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर रही हूं जिनके अंदर अब रोने की भी ताकत नहीं बची है? पति चला गया, अब रोने की ताकत नहीं बची है। रिश्ता होते होते रह गया, इतना रोए कि रोने की ताकत नहीं बची। मिनिस्ट्री पूरी होते होते खत्म हो गई, इतना रोए कि रोने की ताकत नहीं बची। बच्चा हाथ में आने वाला था, बच्चा हाथ से छिन गया, रोने की ताकत नहीं बची। बहुत कोशिश की पर डिवोर्स हो गया, कोशिश करी शादी रोकने की, पर क्या करे, डिवोर्स हो गया, अब रोने की ताकत नहीं बची। बहुत कोशिश करी खुदा तेरी खिदमत करे, पर क्या करे, इतनी चीजें खराब हो गई कि अब हम इतना रो लिए कि चीजें खराब हो गई कि अब रोने की ताकत नहीं बची। I don't know who I'm talking. इतनी जिंदगी बर्बाद हो गई कि अब रोने की ताकत नहीं बची। जब रोने की ताकत नहीं बचेगी, तब प्रभु का वचन आपको संघर्ष करने का बल देगा। मैं कुछ उन लोगों से बात कर रही हूं जो कह रहे हैं रोने की ताकत तो नहीं बची है, पर फिर भी जिंदगी अभी भी जीना चाहता हूं, मुझे संघर्ष करने का बल दे खुदा, आज देगा। सुनिएगा, दाऊद वापस आया है अपनी सेना को लेकर के, और जब वापस आया अकीश राजा ने, जिसकी उसने इतनी सेवा करी, कहा अब तू यहां से चला जा, देख वो पलिश्ती कह रहे तू हमारे साथ रह नहीं सकता। दाऊद को लग रहा था सब सेटल हो गया, एकदम से जिंदगी ट्विस्ट। सोचा क्या हो गया, हार के थक करके वापस आया है, जर्नी पूरी करके। जब वापस आया है तो पता क्या देखता है? 1 सैमुएल चैप्टर 38 वर्सेस 3-4 लिखा है, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। कैन यू बिलीव दैट? क्या हुआ इनके साथ? जिस नगर में दाऊद की स्त्रियां थी, जिस नगर में उसकी सेना के लोग थे, उसकी सेना के बच्चे थे और बीवियां थी और चीजें थी, वो पूरा जल गया, सब जल गया। कहिए सब जल गया। मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करी जो कह रहे सब जल गया। सुनिएगा तब क्या हुआ, चौथी आयत, तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए। कहिए चिल्लाकर इतना रोए, चिल्लाकर इतना रोए, चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। इतना रोए दाऊद और उसके सारे लोग, सब रोए। और आपको पता है इतना काफी नहीं था, दाऊद पे दूसरी भी समस्या आ गई। जब रो करके इतना रोए हैं कि ताकत नहीं रही है। खुदा इतनी मेहनत करके क्या मिला? अकीश ने छोड़ दिया, वापस आए तो पूरा शहर जला हुआ है। खुदा इतना रोए। आपको पता उसके बाद दाऊद के साथ क्या होने पर है, या क्या सोचा जा रहा है कि उसके साथ किया जाएगा? 6वीं आयत में सुनिएगा, 6th वर्स। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। आई वॉन्ट द वर्स टू बी अप देयर प्लीज। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने, ओ कम ऑन, आई लाइक दिस वर्ड्स, परंतु दाऊद ने
अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। 7वीं आयत, तब दाऊद ने 7th वर्स, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और 8वीं आयत सुनिए, लुक एट मी राइट नाउ, लुक एट मी, लिसन। जब सब रो रहे हैं, दाऊद भी रो रहा था। पर आपको पता है इन लोगों ने क्या सोचा जो दाऊद के साथ रहे हैं, कि इसको पत्थर मार के खत्म कर दो। क्यों? इसी की वजह से तो हम लोग सब ये सब हुआ है, इसी की वजह से तो सब चले गए। हम अगर यहाँ होते हमारे बीवी बच्चे नहीं जाते, इसी दाऊद की वजह से। दाऊद बड़े संकट में है। पर आपको पता है दाऊद के साथ भी वही हुआ है जो लोग के साथ हुआ, पर ये उसको पत्थर मारना चाह रहे हैं। पर दाऊद खुदा से बात करना चाह रहा है। कम ऑन, कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जब आपको लोग पत्थर भी मारना चाह रहे होंगे, आप भी उसी तकलीफ में होंगे, वो भी फिर भी आप पे पत्थर मारना चाहिए। पर खुदा का शुक्र करती हूँ, ये आपस में बात कर रहे हैं दाऊद को मारने की, पर दाऊद खुदा से बात करने वाला है कि कैसे वापस सब ले आए। खुदा का शुक्र है दाऊद जैसे खादिम के लिए वो कह रहा है मुझे एपोद ला करके दे, मैं खुदा से बात करूंगा। इसमें ताकत बची नहीं है, रोने की ताकत नहीं बची। पर आपको पता है ये अब क्या करने जा रहा है? ये संघर्ष लिए तैयार हो रहा है जो आगे आ रहा है। Listen to me 8th verse 7th verse I wanted to be up there 7th verse। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? ये बात कर रहा है, कह रहा है क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, सुनिएगा, पहले तो दाऊद खुदा से कुछ कह रहा है, अब खुदा दाऊद से कुछ कह रहा है। 8th वर्स, उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। खुदा का शुक्र करती हूँ जब सब बात कर रहे हैं दाऊद को मारने की, दाऊद बात कर रहा है लोगों को बचाने की, दाऊद बात कर रहा है खुदा क्या मैं उनके पीछे जाऊं? खुदा क्या मैं उनको वापस, क्या मैं पकड़ लूंगा? क्या मैं दुश्मन पे जीत पाऊंगा? क्या मैं उनको वापस ला पाऊंगा अपने बीवी और बच्चों को? खुदा ने कहा, ओ खुदा का एक वचन आया, निश्चय जा, तू सब छुड़ा लाएगा, निसंदेह जा, तू सब छुड़ा ला जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ जब रोने की ताकत ना बचे, खुदा का एक वचन आपको संघर्ष करने की फिर से शक्ति दे सकता है। इतने थके हो दाऊद, आप कहां से जाकर के लड़ोगे? दुश्मन का पता तक नहीं पता है तुम्हें, कहां चलेगा ये तक नहीं पता है तुम्हें, कैसे करोगे? चिंता मत करिए, जब खुदा राहत बताएगा तो राहत दिखाएगा भी, जब खुदा बात करेगा तो आपको वो विक्ट्री देगा भी। और आपको पता है जब खुदा का एक वचन मिला, एक वचन, बस एक वचन, निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सबको छुड़ा लेगा। 9th वर्स में लिखा है, तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले तक पहुंचा, वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। आपको पता है अभी इतनी भारी लड़ाई करके आया, इन द सेंस इमोशनली इतनी ज्यादा इसने लड़ाई करी, संघर्ष कर रहा है, पर अब ये फिर से तैयार है संघर्ष करने के लिए। मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर रही हूं जो कह रहे हैं मेरे साथ बुरा तो हुआ है पर मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास शक्ति नहीं रही रोने की पर मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। आई वॉन्ट टू नो सम पीपल आर वॉचिंग मी ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब टू टाइप, हाँ मेरे अंदर शक्ति नहीं रही रोने की पर मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गेट अप अगेन।